आज बना रहे हैं आपके लिए एक चिकन की वैरायटी में सालन, जो कि मैंने एक्चुअली एक दावत पे खाया था और मुझे बहुत पसंद आया। उनकी रेसिपी उन्होंने मुझसे शेयर भी की है, तो शुक्रिया उनका, उन्होंने मुझसे शेयर की अपनी रेसिपी। चीज़ें जो आपको चाहिए इसके लिए वो है चिकन। अगर आप 1 किलो का ले रहे हैं तो आप उसके 12 से 16 टुकड़े करवा सकते हैं। तो ये हो गया चिकन। बीच में जाएगा दही, दैट्स थिक ग्रीक योगर्ट यानी कि गाढ़ा दही है। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट। हरी मिर्चें जो तेज़ वाली होती हैं छोटी, उन्हें आपने पीस लीजिएगा या ग्राइंडर में डाल करके आप उसका पेस्ट बना सकते हैं। बीच में जाएंगे प्याज, वो भी मैंने ग्राइंडर में डालकर उसका पेस्ट बना लिया, क्योंकि इसका मसाला जो है शोरबे की तरह नहीं होता, यानी कि इट्स नॉट अ करी। इसके अंदर में जो है कौरमे की तरह इसका थोड़ा सा गाढ़ापन होता है। बीच में जाएगा ज़ाफ़रान इसके अंदर, यानी कि ज़ाफ़रान जाएगा बीच में। हल्दी, दैट्स टर्मरिक। क्यूमन सीड्स आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है और क्रश कर लेना है, यानी कि ज़ीरा है ये भुना कुटा ज़ीरा हो गया। गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, दैट्स रेड चिली पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक। ये ख़ास पेस्ट है जो आपने नट्स के साथ बनानी है। इसमें बादाम यानी कि आमंड्स, कैश्यू नट्स यानी कि काजू, चारों मगज़ यानी कि मेलन सीड्स, आपने इन्हें छिलका उतार करके बादाम का, इन तमाम चीज़ों को थोड़े दूध के साथ में आपने इसको पेस्ट बना लेना है। बीच में इसको दूध के साथ बनाएंगे, थोड़ा सा तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। मैं तेल में बना रही हूँ, आपको दिखाते हैं इसको बनाना। यहाँ पर तेल हो चुका है गर्म, इसमें हम ऐड करेंगे जो कि हमारा ग्राइंड किया हुआ प्याज है, यानी कि अनियन चला गया। फ्लेम हाई पर रखें, चमचा हिलाते रहे, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाने तक आपने इसको फ्राई करना। कच्चापन किस तरह ख़त्म होता है, क्योंकि जब आप इसे ग्राइंड करते हैं प्याज में पानी होता है, और जैसे ही इसका ख़ुद का पानी खुश्क होता है तो आपको नज़र आ जाता है कि तेल दोबारा सर्फेस पर परफेक्टली आना शुरू हो जाता है। तो ये देख लें, जिस तरह ही पानी खुश्क हुआ आप देख सकते हैं कि कितने क्लियर बबल्स हैं, यानी कि पानी जो है प्याज का खुश्क हो गया, कच्चा पानी ख़त्म हो गया। यहाँ पे ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है। हरी मिर्चों का पेस्ट आप यहाँ पे ऐड करेंगे। फ्लेम हाई पर रखें, तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको जो है अच्छी तरह फ्राई कर लें। 2 मिनट अच्छी तरह हाई फ्लेम पर आपने इसको जो है फ्राई कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि आपका चिकन है, और हाई फ्लेम पर ही आपने चिकन को इतना फ्राई करना है यहाँ पर कि चिकन जो है पिंक से वाइट में आ जाना चाहिए। इसका कलर चेंज होता है। यहाँ पर अब आप डालेंगे जो इसके मसाले, ये चला गया नमक, भुना और कुटा ज़ीरा, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, और दही को आप फेंट लेंगे इसमें ऐड करने से पहले, जो मैं कर चुकी हुई हूँ। ये डालें, अच्छी तरह इसको मिक्स करें। यहाँ पे इसको मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको हाई फ्लेम पर ही रखना है, और जो तेल है दोबारा सरफेस पर आ जाएगा, और जो दही हमने बीच में डाली थी वो खुश्क हो जानी चाहिए। जैसे दही का पानी खुश्क होता है, इसमें आप वो पेस्ट डालेंगे जो आपको मैंने बताया है कि बादाम, काजू और चारों मगज़ के साथ बनता है। इसे बीच में ऐड करके आप मिक्स करेंगे। बीच में यहाँ पे ऐड करेंगे दूध, अच्छे से मिक्स कर लें, हाई फ्लेम पे रखें। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे, लो और मीडियम के दरमियान में रखकर इतना कुक करेंगे कि चिकन आपका कम्प्लीटली कुक हो जाए और तेल दोबारा सर्फेस पर। देखने तेल आ गया है सर्फेस पर, और जो इसका मसाला ये आप देख सकते हैं गाढ़ा बनता है, जिस तरह कोरमा का होता है। अगर आपको गाढ़ा नहीं पसंद तो आप थोड़ा सा पानी डाल करके 1 से 2 उबाले दे लें, तो तब भी आपका जो सालन सही हो सकता है। तो ये तैयार हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे ज़ाफ़रान जो है, गरम मसाला पाउडर डालें, इसको मिक्स कर लें और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर रख दें सिर्फ 2 मिनट के लिए। पर आप इसको रखेंगे, उसके बाद इसको आप सर्व करते हैं। गर्मा गर्म रोगनी नान हो, सादे नान हो, या फिर ताफ्तान हो जाए, या अगर आप चाहें तो शीर माल, इसका जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन उसके साथ होता है। फुल रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।